बीजक का एक शब्द है, ऐसो भरम बिगुरचन भारी, वेद कितेब दीन और दोजक, को पुरुषा को नारी। माटी का घट साज बना है, नादे बिंद समाना। घट विन से क्या नाम धरोगे, अहमक खोज भुलाना। एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गूदा। एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, सतो गुणी हरि होई। कहीं कबीर राम रमि रहिए, हिंदू तुरुक न कोई। ऐसो भरम बिगुरचन भारी। सद्गुरु कहते हैं कि इस संसार में इतना बड़ा भ्रम है, बिगुरचन है, धोखा है कि इस धोखे में, उस बिगुरचन में, उस भ्रम में संसार के सभी लोग भ्रमित हैं। भरम बढ़ा सब ठाव, साहब ने कहा है, ये सारा संसार भ्रम की नगरी में बसता है। चारों तरफ भ्रम भ्रम। भ्रम क्या है, किसे कहते हैं? जो जैसा है उसको उसी रूप में न देखना भ्रम है। जैसे रस्सी है कहीं पड़ी है अंधेरे में, रस्सी में सर्प का भ्रम होता है। जो नहीं है उसमें अन्य की कल्पना करना भ्रम है। रहे पीतल लगे सोना, कांच हीरा लगे। कुरूप हो दुखरूप हो लेकिन सुखरूप लगे। भ्रम चारों तरफ फैला हुआ है। खेत में जब फसल पक जाती है, वनैले पशुओं और पक्षियों से रक्षा के लिए खेत के बीच में एक मानव की आकृति का पुतला खड़ा कर दिया जाता है, कपड़े पहनाकर। उसको कहते हैं बिगुरचन, धोखा। पशु पक्षी देखते हैं कोई आदमी खड़ा, जब तक रक्षक रहता है डरते हैं। इसी प्रकार से भ्रम, ऐसा भ्रम संसार में है। ईश्वर, देवी देवता, भूत प्रेत, नाना भ्रम है। और इनमें सबसे बड़ा भ्रम क्या है? वेद कितेब दीन और दोजक, को पुरुषा को नारी। वेद कितेब, नाना मत के लोगों को ये भ्रम है कि हमारे मत में जो दीक्षित है, हमारे ग्रंथ को जो मानता है, वही स्वर्ग में जाएगा, बाकी सब नरक में जाएंगे। हमारे वेद में, किताब में, कुरान में, बाइबल में, ग्रंथ में जो लिखा है वही सत्य है। लेकिन विचार करके देखा जाए, जो लिखा होता है वो सत्य, सब सत्य नहीं होता है। जो चमकता है वो सब सोना नहीं होता है। वही उदाहरण याद आता है, कोई व्यक्ति परदेश में रहता था, वर्षों हो गया घर नहीं गया, पत्नी थी। कई वर्ष नहीं गया तो पत्नी ने पति को, उस फोन तो था नहीं, पत्र लिखवाया, पढ़ी लिखी नहीं थी, कि मैं तुम्हारे रहते हुए राण हूं, विधवा हूं,
पत्र पाया, वो भी पढ़ा नहीं था, किसी से पढ़वाया, किसी मित्र से। कहा भाई तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई, दुखी हो गया। कोई और उससे मिलने आया, कहे भाई आप दुखी क्यों बैठे हैं? कहे मेरी पत्नी विधवा हो गई। कहे यार जब तुम जिंदा हो तो तुम्हारी पत्नी विधवा कैसे हो गई? कहा, उसने क्या कहा? कहा न मानो तो लिखा देख लो। पत्र दिखलाने लगा। तो जो लिखा होता सब सत्य नहीं होता है। ग्रंथों में जो लिखा गया उस पर विवेक करने की आवश्यकता है। हम भ्रमित हो जाते हैं। महापुरुषों ने कहा है, अमुक बड़े व्यक्ति ने कहा, कैसे झूठ हो सकता है? पारख इसीलिए, ज्ञान इसीलिए, सद्गुरु का ज्ञान बोध विचार इसीलिए है कि हम जो लिखा है उसमें से सार सार को गहिरे थोथा दे उड़ाए। दीन और दोजख, धर्म, हमारा धर्म बड़ा, हमारा धर्म बड़ा, हमारा धर्म बड़ा। धोखे में पड़े हुए ये लोग अपने अपने धर्म को मान करके, धर्म कह करके। लेकिन धर्म क्या है इसकी वास्तविकता को नहीं समझते। धर्म के वास्तविक स्वरूप को यदि समझ लिया जाए तो किसी प्रकार का भ्रम नहीं रह जाएगा। धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन। धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। जिससे शांति मिले, सुख मिले, मनुष्य को मनुष्यता का बोध हो, वास्तव में वही धर्म है। ध्री धातु से धर्म शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। धरतीति धर्म, जो धारण करे वही धर्म है। धार्यति लोकम इति स धर्म। जो इस सारे संसार को धारण करता है उसे धर्म कहते हैं। धर्म कहते हैं स्वभाव को, नेचर को, प्रकृति को। हर वस्तु का उसका अपना धर्म होता है, गुण धर्म। पृथ्वी का धर्म है कठोरता। कितना ही उसमें पानी मिला करके गीला कर दो, सूख जाएगा तो कठोर हो जाएगी। जल का स्वभाव है, जल का धर्म है शीतलता, ठंडा। खौलते हुए पानी को आग में डाल दो तो आग बुझ जाएगी, शांत करता, शीतल करता है। अग्नि का धर्म है उष्णता, गर्मी। उससे गर्मी को अलग नहीं किया जा सकता, उसका धर्म है, उसका स्वभाव है, उसकी प्रकृति है। वायु का कोमलता। सभी धर्मों, सभी तत्वों का अपना अपना गुण धर्म है। आँख का धर्म है देखना। हम आँख से ही देख सकते हैं, अनिंद्रिय से नहीं। आँख का धर्म है देखना, कान का धर्म है सुनना, जीवा का धर्म है चखना, त्वचा का स्पर्श करना, मन का मनन करना, अंतरात्मा का धर्म है ज्ञान। इस प्रकार हम देखते हैं जड़ और चेतन समस्त जगत में धर्म ही श्रेष्ठ है। धर्म को वस्तुओं से, पदार्थों से, आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन धर्म के इस स्वरूप को न समझ करके लोग लड़ते हैं, आपस में झगड़ते हैं, धोखा खड़ा करते हैं, भ्रमित करते हैं। तो धर्म का वास्तविक स्वरूप मनुष्य के अपने अंदर में, उसका आंतरिक ज्ञान है। सद्गुणों को धारण करना किसी भी ग्रंथ में, वेद, किताब, किसी भी धर्म में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि सद्गुण धारण न करो। सदाचार धर्म हमें पाठ पढ़ाता है, नैतिकता का, सदाचार का, सद्गुणों को धारण करने का। इसलिए धर्म का असली स्वरूप सद्गुणों में निहित है। जिसके जीवन में सद्गुण है बहुत बड़ा धार्मिक है। सद्गुण नहीं है, सदाचार नहीं है, नैतिकता नहीं है, मानवता नहीं है। गुण तो अनेक प्रकार के हैं, एक एक गुण का वर्णन किया जाए बहुत विस्तार से। लेकिन समस्त गुण किसी व्यक्ति में जब आ जाते हैं, सद्गुणी हो जाता है, सदाचारी हो जाता है, चरित्रवान। एक शब्द में कहे चरित्र। इस संसार में चरित्र या सद्गुणों की ही पूजा होती है। चरित्र एक ऐसी निधि है, एक ऐसा खजाना है कि वह सर्वत्र उसी की लोकप्रियता होती है, सद्गुणों की ही प्रियता होती है। वही उदाहरण याद आता है, कई बार आप सुने होंगे, महाराज जनक ने सभा इकट्ठी की
कि जो सबसे ज़्यादा विद्वान होगा मैं उसी को गुरु बनाऊंगा। गुरु धर्म के प्रतीक हैं, धर्म गुरु होते थे। तो अनेक विद्वान, अनेक आचार्य सभा में इकट्ठे हो गए। अंत में अष्टावक्र जी आए। अष्टावक्र जी के आठों अंग टेढ़े मेढ़े, काले कुद्रूप, देखने में भयंकर। सभा के सभी विद्वान अष्टावक्र को देख करके खिलखिला करके हंस पड़े। अष्टावक्र जी भी हंस पड़े। विद्वानों ने कहा आप क्यों हंसे? उन्होंने कहा आप क्यों हंसे? विद्वानों ने कहा कि हम लोग तो इसलिए हंसे कि आठों अंग के टेढ़े मेढ़े, काले कुद्रूप, देखने में भयंकर, और चले हैं जनक के गुरु बनने, राजगुरु बनने। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि मैं तो इसलिए हंसा कि यहाँ सब चमार लोग बैठे हैं गुरु बनने के लिए, राजगुरु बनने के लिए। भरी सभा में किसी को चमार कह देना, आप शब्द कह देना, अपमान की बात होती है। विद्वानों ने कहा अष्टावक्र आप सिद्ध करो कि हम लोग चमार। कैसे? कहा क्योंकि शब्दों के द्वारा ही वहां को सिद्ध किया जा सकता था विद्वान समाज में, अन्यथा आपका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। धमकी दी। तो अष्टावक्र जी ने कहा गन्नन में गांठ पै न रस को मिठास जात, नीर न नसात कभी कुटिल कगारों से, वहां पर अजान करें तत्व की न बात कोई, जहां पर याई हाड़ मांस की चिन्हारों से। सुना था कि मिथिला में वास बड़े ज्ञानिन को, मगन मिथिलेश रहे ब्रह्म के विचारों में, पाए विपरीत यही कारण सुना हसीबे को, देखत महीब सभा भरी सब चमारों से। गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, बीच बीच में गांठें होती है, लेकिन क्या उसका रस भी टेढ़ा मेढ़ा होता है? रस तो मधुर होता है, सरस होता है। नदी के किनारे कगार टेढ़े मेढ़े होते हैं, लेकिन जल टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। स्नान करते हैं, प्यासा हो तो पानी पी करके प्यास बुझती है। तो वहां पर तत्व की, ज्ञान की, धर्म की कोई बात नहीं करेगा जहां इस हड्डी और मांस को पहचानने वाले, इसी को देखने वाले लोग मिलेंगे। जो चमड़े की परीक्षा करता है, काला है, गोरा है, मुलायम है, कठोर है, उसी को चमार कहते हैं। और आप लोगों ने मेरे चमड़े को देखा, मेरे चाम को देखा, मेरे रंग को देखा, मेरे रूप को देखा, लेकिन मेरे अंदर में जो ज्ञान है, मेरे अंदर में जो गुण है, उसको तो आप लोगों ने देखा नहीं। कहा जाता है सभा के सभी विद्वान लज्जित हो जाते हैं। महाराज जनक अष्टावक्र को ही अपना गुरु बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद एक बार मास्को में थे, विदेश में, किसी बगीचे में टहल रहे थे। एक युवक और युवती, दोनों पति पत्नी थे। स्वामी जी को देख करके युवती ने मजाक किया, अपने पति से कहा लुक एट दिस जेंटलमैन, इन महाशय को देखो। स्वामी जी जानते थे, अंग्रेजी जानते थे, विद्वान थे, भारतीय संस्कृत का प्रचार प्रसार करने गए थे। उन्होंने सोचा यह साधु वेश का अपमान होता है और मेरे देश का अपमान होता है। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, डियर सिस्टर, डोंट बी सरप्राइज्ड टुवर्ड्स दिस ड्रेस। In this country, the clothes make a man gentleman, but in the country from where I have come, character makes us gentleman. प्रिय बहन, इन कपड़ों को देखकर आश्चर्य मत करो। इस देश में जहां तुम रहती हो, ये कपड़े ही मनुष्य को सभ्य, सज्जन और महान बनाते हैं, जेंटलमैन बनाते हैं। लेकिन जिस देश से मैं आया हूं, वहां पर चरित्र ही व्यक्ति को महान बनाता है। इतना सुनते ही वे नतमस्तक हो जाते हैं और क्षमा मांगते हैं। हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता, धर्म की यही विशेषता रही है कि वह किसी मत, पंथ, संप्रदाय में अपने को सीमित नहीं करता। वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा अपना कुटुंब है, जिसमें नहीं ये सीरत, सूरत फिजूल है, जिस गुल में बू नहीं वो कागज का फूल है।
सीरत कहते हैं चरित्र को। जिसके अंदर चरित्र है वही धर्मवान है, वही महान है। फूल कितना ही सुंदर हो क्यों न हो, खिला हो, खुशबू नहीं है तो उसकी कोई विशेषता नहीं है। इसलिए विशेषता जो है चरित्र की ही विशेषता है। कहते हैं किसी मिस यूनिवर्स को, किसी युवती को उसके सौंदर्य का खिताब मिला, विश्व सुंदरी होने की। प्रतिवर्ष ये एक प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन, कि विश्व में कौन सबसे सुंदरी है। तो एक सुंदरी जो इस बार घोषित की गई, दोबारा सुंदरी थोड़े रह जाती है, सब बदल जाता है, हर बार नई नई। तो उसको विश्व सुंदरी होने का खिताब मिला, प्रमाण पत्र मिला, सर्टिफिकेट दिया जाता है। वह प्रमाण पत्र लेकर के अपने पिता के पास पहुंची। पिता पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, मेज पर झुके कुछ लिख रहे थे। सामने अपना प्रमाण पत्र रखा। कहा ये क्या है बेटी? कहा ये मेरा विश्व सुंदरी होने का प्रमाण पत्र है। पिता ने देखा, कहा बेटी ये तेरा प्रमाण पत्र नहीं है। कहा पिताजी मेरा ही प्रमाण पत्र है, इतने लोगों के बीच में मिला हुआ है। फिर कहा उसने तेरा प्रमाण पत्र नहीं, उसको समझ में नहीं आया। पिता ने उसको समझाया, कहा बेटी ये तेरा प्रमाण पत्र नहीं है, ये तेरे रूप और रंग का प्रमाण पत्र है। हाँ, ऐसा ही प्रमाण पत्र जब तुझे तेरी 60 वर्ष की उम्र में मिले तो तू समझना कि ये तेरा प्रमाण पत्र है। सीता, सावित्री, मदर टेरेसा, महारानी लक्ष्मीबाई, मीरा, शबरी, संसार की ऐसी नारियां, कितनी नारियां हुई हैं जिनको कोई प्रमाण पत्र नहीं मिला था, लेकिन उनके चरित्र का, उनके गुणों का, उनकी भक्ति का जो प्रकाश है आज भी फैल रहा है, फैलता रहेगा। लिंकन से मिलने के लिए कहते हैं किसी जगह, किसी विद्यालय में लिंकन के बारे में पढ़ाया जा रहा था, उन्हीं के जीवन काल में, कि हमारा राष्ट्रपति, जैसे अपने यहाँ महात्मा गांधी कहते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ऐसे लिंकन बहुत लोकप्रिय नेता थे अपने समय के अमेरिका में, तो उनको फादर लिंकन कहा जाता है। लिंकन देखने में सुंदर नहीं थे, तो उस विद्यालय में जब लिंकन के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में, उसके गुणों के बारे में अध्यापक ने पढ़ाया, तो एक छोटी बेटी थी, 5-6 वर्ष की, छोटा स्कूल था, पढ़ाया गया था। तो जब लौट करके आई तो उसने अपने पिता से कहा, पापा मैं अपने राष्ट्रपति को देखना चाहती हूँ। कहे मैं तुझको उसके पास नहीं ले जाऊंगा, उसको देखकर तू डर जाएगी, उसका रंग रूप देख करके, लंबा कद, लंबी नाक, क्या क्या। उसने बहुत हट किया, बाल हट, त्रिया हट कहते हैं, प्रसिद्ध होता है। बहुत रोई जाने के लिए, तो पिता उसे ले गया। उस समय लिंकन झुके हुए मेज पर कुछ लिख रहे थे। उसको गोद में लेकर के, उसका नाम था मिलिंडा, मिलिंडा को गोद में लेकर के पिता गए थे। और लिंकन ने जब देखा तो आप किस लिए आए हैं? कि मेरी बेटी आपसे मिलना चाहती थी, देखना चाहती थी आपको। उन्होंने तुरंत उस मिलिंडा को अपनी गोद में ले लिया और उससे प्यार करने लगे, कुछ चुटकुले सुनाने लगे, उसका मनोरंजन करने लगे। तो लिंकन की गोद में बैठी हुई बिटिया कहती है, पापा हमारा राष्ट्रपति तो बड़ा सुंदर है। तुम तो कहते थे उसे देखकर तू डर जाएगी। उस छोटी सी बेटी को लिंकन का चेहरा नहीं दिखाई देता, उसका चरित्र, उसका प्यार, उसका गुण दिखाई देता है। और हम इतने बड़े हो जाते हैं फिर भी दूसरे के अवगुणों को देखते हैं, ठेका ले लेते हैं दूसरे के अवगुणों को देखने का। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं दिखता सच है अपना भाल। अपने आंखों से अपना मस्तक दिखाई नहीं देता है। आंख में एक छोटी सी किलकिली पड़ जाती है, वो भी कितनी पीड़ा देती है। लेकिन हम दूसरे के अवगुणों को बहुत बड़ा करके देखते हैं। इसलिए सद्गुणों के संचय की आवश्यकता है, सद्गुणों को धारण करने की आवश्यकता है। महात्मा सुकरात भी देखने में कुरूप थे, कहते हैं। एक बार वो दर्पण देख रहे थे, किसी ने कहा आप अपना कुरूप क्यों देखते हैं दर्पण में? कहे सबको दर्पण देखना चाहिए, कुरूप को भी देखना चाहिए, स्वरूप को भी देखना चाहिए।
स्वरूप यानी सुंदर, जो देखने में सुंदर है, सुंदरता तो चरित्र की है, जो देखने में सुंदर है उसको भी दर्पण देखना चाहिए। उसको दर्पण में देख करके ये सोचना चाहिए कि जिस प्रकार मेरा चेहरा सुंदर है, इसी प्रकार से मेरा मन भी सुंदर है कि नहीं, मेरा चरित्र भी सुंदर है कि नहीं, ऐसा सोचना चाहिए। और कुरूप को इसलिए देखना चाहिए कि वह जब दर्पण देखे तो ये सोचे कि मेरा चेहरा तो कुरूप है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मन भी इसी प्रकार से कुरूप तो नहीं है, मेरा मन भी तो काला नहीं है। हर स्थिति में अपने मन को ही सुंदर बनाना है, मन को ही गढ़ना है, छीलना है और उसको सुंदर चरित्र वाला, सुंदर सद्गुणों का धाम बना देना है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम एवं बंध मोक्षो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन से ही मुक्ति होती है, मन से ही बंधन होता है, लेकिन हम मन की ओर ध्यान नहीं देते। हमारा मन जैसा होगा वैसा ही संसार दिखाई होगा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। धर्म की सारी शिक्षा इसी में निहित है कि हम अपने जीवन में सद्गुणों को धारण करें, सदाचार को धारण करें, नैतिकता को धारण करें, मानवता को धारण करें, एक दूसरे से समता, प्रेम और ऐसा व्यवहार करें जो हम अपने लिए चाहते हैं। श्रूयताम, धर्म की एक बहुत सुंदर परिभाषा की गई, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। सभी लोग धर्म की बात को सुनो। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम, केवल सुन ही न लो, धारण करो, धारण करे सो धर्म है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, और वो धर्म क्या है? जो अपनी आत्मा के प्रतिकूल हो वह दूसरों के साथ व्यवहार न करो, यही धर्म है। तो साहब कहते हैं ऐसो भरम बिगुरचन भारी, वेद कितेब दीन और दोजक को पुरुषा को नारी। साहब कहते हैं कि वेद और किताब ये भ्रम की चीजें नहीं है। भ्रम को निवारण करने के लिए जो उपाय बताए वही ग्रंथ, वही पंथ, वही धर्म श्रेष्ठ है। को पुरुषा को नारी, नारी और पुरुष दोनों ही कल्याण के अधिकारी हैं। नर नारी समानता हर ग्रंथ में कहा गया है। सिया राम मैं सब जग जानी, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है। इसलिए नारी और पुरुष दोनों में भेद करना, शरीर में भेद रहेगा, मर्यादा में भेद रहेगा, लेकिन वहाँ तात्विक भेद कुछ भी नहीं है। दोनों को समान सुख दुख होते हैं, दोनों को सर्दी गर्मी एक समान लगती है, दोनों ही सम्मान चाहते हैं। को पुरुषा को नारी, दोनों ही कल्याण के समानाधिकारी हैं। वेद किताब दीन और दोजख को पुरुषा को नारी। माटी का घटसाज बना है नादे बिंद समाना, घट बिन से क्या नाम धरोगे अहमक खोज बुलाना। एके त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गूदा, एक बुंद से सृष्ट चीहे को ब्राह्मण को शूद्रा। साहब कहते हैं मिट्टी का घट ये शरीर है, एके त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक समान सबके शरीर में त्वचा हाड़ मल मूत्र एक समान लगा हुआ है। मिट्टी का जैसे शरीर जो बना है सब एक समान तत्वों से सबका शरीर बना है। को ब्राह्मण को शूद्रा, ये जातिवाद का रोग भयंकर है। दुनिया के किसी भी कोने का नर हो और किसी भी कोने की नारी हो, दोनों से मिल करके संतान हो जाती है। इसलिए मनुष्य की एक ही जाति है और वह क्या? मानव जाति। लेकिन जाति को लेकर के मैं बड़ा हूं तू छोटा है, मैं ऊंच हूं तू नीच है, ये जहर इतना फैलाया गया कि धर्म को भुला दिया गया कि वास्तव में धर्म क्या है।
धर्म को भूल करके, सत्य को भूल करके ही मानव अपने को श्रेष्ठ, दूसरे को नीच मानता है। नहीं मानुषात् गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि, नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। मैं एक गोपनीय बात आपको बताता हूँ, क्या मनुष्य बढ़ करके कुछ नहीं। तो ब्राह्मण और शूद्र जातिवाद का कोड ऐसा नहीं कि आज ही रहे, बहुत प्राचीन काल से देखा जाता है। पहले तो जातियों का वर्गीकरण इस तरह था भी नहीं। एक ही घर में सब, जिन्हें सब जातियां कहा जाता होता था। जो ज्ञान विद्या में निपुण होता था वही ब्राह्मण, जो बाहर किसी प्रकार का झगड़ा झंझट शांत करता था, दमन करता था, उसे क्षत्रिय, जो संचय करता था, व्यापार करता था वैश्य, जो अन्य और स्थूल कर्म करता था उसे शूद्र कहा जाता था। लेकिन वो सब एक ही परिवार में हो सकते थे। बाद में वर्गीकरण हो गया तो इतना जहर फैला कि वो फैलता ही गया। ग्रंथ भरे पड़े हैं। कर्ण का उदाहरण इसी में आता है। कहते हैं कि कर्ण महादानी तो था ही और महावीर था। कोई पांडव और कौरवों की प्रतियोगिता हुई तो उस प्रतियोगिता में कर्ण भी शामिल हुआ। तो कहा गया कि भाई इस प्रतियोगिता में, कर्ण की वीरता को जानते थे लोग, कहा इस प्रतियोगिता में केवल क्षत्रिय ही भाग ले सकते हैं, अन्यतर नहीं। जब वो आगे बढ़ा तो उससे कहा गया पहले तू अपनी जाति बताओ। तो कर्ण ने कहा ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्म आते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र, शूद्र को ब्राह्मण को सूत्र, सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। उसका पालन पोषण कुंती, कर्ण कुमारी ही जाया बीजक में आया है। कुंती ने कर्ण को कुमारी अवस्था में जन्म दिया था और लोक लज्जा के कारण वो पिटारी में भर करके जमुना में फेंक आई थी। अधिरथ सूत, अधिरथ नाम के सूत और राधा, इन दोनों ने उसका पालन पोषण किया था, जिसे शूद्र जाति कहा जाता था। तो कर्ण ने कहा कि सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। पांडव जितने भी सब नियोग से हुए थे महाभारत में देखे, कोई अपने पिता से नहीं था, कोई किसी से कोई किसी से, नियोग यानी दूसरे के संबंध से। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। जो कायर हैं, डरपोक हैं, अपने को बड़ा मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, वे जाति जाति का शोर मचाते हैं। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सब जातियां हमने बनाई है, प्रकृति ने नहीं बनाया। एक बच्चा जन्म ले और उसे सड़क पर डाल दो, उसे क्या कहोगे? ब्राह्मण कहोगे, क्षत्रिय कहोगे, वैश्य कहोगे, शूद्र कहोगे, हिंदू कहोगे, मुसलमान कहोगे, क्या कहोगे? हाँ, इतना कह सकते हैं कि वो घोड़े के, गधे की, पक्षी के, अन्य जातियों का नहीं, वो मनुष्य जाति का बच्चा है। इसलिए मानव की एक ही जाति है, वह है मानव जाति। कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। लेकिन साधु मार्ग में भी हम आ जाते हैं। बहुत से मठों में ब्राह्मण ही गुरु हो सकता है, अन्यतर नहीं हो सकता है। ये सदा से रहा है, आज भी हो रहा है कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ होता है। लेकिन इस श्रेष्ठता को किसने बनाया? हमने बनाया है, ब्राह्मण गुरु। तो इसलिए जातिवाद का जो भूत है, भ्रम है, ये भी मिटाने योग्य है। एक जगह एक आश्रम है, तो वहां पर दो संत लड़ रहे थे। जहां विवेक नहीं है, विचार नहीं है, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर लड़ जाते हैं। घटना
कौन दूर की नहीं है, अभी याद आया, चकबसवा जो स्थान है, आया करते हैं संत, तो वहाँ के आचार्य सदगुरु श्री निरपेक्ष साहब जी थे, बैठे थे अपने आसन पर। तो दो साधु लड़ रहे थे आपस में। उनमें एक ने लड़ते लड़ते गुस्से में कहा कि देख, मेरी ठाकुराई अभी कहीं चली नहीं गई है। उनका शरीर जो ठाकुर घर का था, बहुत साधु हो गया हूं तो क्या हुआ, मेरी ठकुराई कहीं चली नहीं गई है अभी। तो साहब उठे और डंडा उनके पास में रखा ही रहता था, वृद्ध थे, डंडा उठाए और आगे बढ़े और उस साधु के मुख के पास ले जाकर, बता ठाकुर के साधु, ठाकुर के साधु बोल। और वो पीछे, भाई गुरु तो गुरु होता है, पीछे हटता जाए, बोल ठाकुर के साधु, ठकुराई ठकुराई करता है, ठकुराई करने आया है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम यहाँ भी ठाकुर बन जाते हैं, बड़े बन जाते हैं, श्रेष्ठ बन जाते हैं, अपने को बड़ा मान लेते हैं। न जात से कोई बड़ा होता है और न विद्या से बड़ा होता है, बड़ा होता है सद्गुणों को धारण करने से। तो जो सद्गुणों को धारण करता है वो वास्तव में श्रेष्ठ है। साहब जी का एक उदाहरण दिया करते हैं ना, कि वो कोई ब्राह्मण उनके पास आया, प्राइवेट मिलने आया होगा, कहा महाराज ये जो ब्राह्मणों में शूद्रों में काले काले हैं, ये सब ब्राह्मणों के अंश हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा, और जो ब्राह्मणों में काले काले वो किसके अंश हैं? चुप हो गए। तो कहने का अर्थ ये है कि जाति जाति जाति। तो साहब कहते हैं कि को ब्राह्मण को शूद्रा, सबके शरीर में एक समान तत्व लगे हुए, को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर शतो गुणी हरि होई। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर शतो गुणी हरि होई। रज सत और तम, ये तीन गुण हैं और इन तीनों गुणों से संसार की स्थिति है। रज क्रियाशीलता है, तम अंधकार है, रात में हम सोने चलते हैं बत्ती बुझा लेते हैं, उस समय तम ही प्यारा लगता है, नींद ही प्यारी लगती है। और सत्य यानी प्रकाश, तीनों की आवश्यकता है, प्रकाश की भी आवश्यकता है, रज क्रियाशीलता की भी आवश्यकता है और तम अंधकार यानी नींद की भी आवश्यकता है। इसी प्रकार से जीवन में शतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों रहेंगे, लेकिन तीनों को शोध करके लेना है, गलत न हो, सतोगुण का अहंकार न हो, क्रिया भी इतनी ऐसी न करें जिससे किसी को कष्ट हो, हमारी क्रियाएं गलत न हो। तम क्रोध इत्यादि के वेग को रोके, इतना तम आच्छादित न हो जाए जीवन में अंधकार कि वो अविद्या में बदल जाए, दुख का कारण हो जाए। इसलिए रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, जो रजोगुणी तमोगुणी ब्रह्म, ये तीनों देवों का वर्णन किया गया, तो ये तीन गुण एक ही व्यक्ति में होते हैं, कोई अलग से आकाश में तीनों देवता नहीं बैठे हैं। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर शतो गुणी हरि होई। कहां कबीर राम रम रहिए हिंदू तुरुक न कोई। साहब कहते हैं राम में रमो, हिंदू तुरुक कोई नहीं है। हिंदू और तुरुक कोई भी हो, चीर कर, न कोई हिंदू न कोई मुस्लिम न कोई सिख सरदार है, चीर कर देखा नशों में एक खून की धार है। सबका खून लाल लाल होता है। कारी पीरी दूहो गाई ताकर दूध देव बिलगाई। साहब ने कहा कि काली हो पीली हो सफ़ेद हो, कोई भी गाय हो, और उसका सबका दूध जो है सफ़ेद सफ़ेद होता है। इसलिए इस शब्द में जो कहा गया धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है? एकता, प्रेम, नैतिकता, एकता। कबीर साहब ने कहा समुझे की गति एक है, जिन समुझा सब ठौर, कहाँ ही कबीर ये बीच के बल कई और की और। एकता कहते हैं चिड़िया यदि एकता कर ले तो सिंह की खाल खींच सकती है, यदि एकता कर ले तो। चावल हम रोज खाते हैं, चावल के ऊपर क्या होता है? छिलका होता है। छिलका जब उस चावल से चिपका होता है उसे धान कहते हैं। धान को जब हम खेत में ले जाकर बोते हैं तो एक दाने से अनेक दाने होते हैं, जीवनी शक्ति होती है, उत्पादन शक्ति होती है।
लेकिन उसी छिलके को मशीन में जब हम निकलवा देते हैं, भूसी को अलग कर देते हैं, तो चाहे कितना कुंटल चावल ले जाकर खेत में बो दो, एक भी पौधा नहीं हो सकता है। इसी प्रकार जो हमारा भाई है, हमारा बंधु है, जो हमारा प्यारा है, जब हम उसको छिलके की तरह अलग कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, नफरत करते हैं, तो दूसरों द्वारा हम खा लिए जाते हैं, हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। एकता में बहुत बड़ी शक्ति है। एकता, ये शरीर अनेक तत्वों से मिल करके बना हुआ है, मेल से बना हुआ है। सभी तत्वों के मेल से हमारा शरीर बना हुआ है। ये मकान बना हुआ मेल से बना हुआ है। इसलिए संत हमें मेल से रहने की शिक्षा देते हैं, गुरुजन हमें एकता से रहने की शिक्षा देते हैं। लेकिन जो धर्म, जो गुरु हमें शिक्षा देते हैं एक से एक रहने की, हम उन्हीं को काटने दौड़ते हैं, उन्हीं से नफरत करते हैं। कहते हैं, वो उदाहरण मुझे याद आता है कि किसी गुरु के 2 शिष्य थे, दोनों सगे भाई थे। संपत्ति को लेकर के आपस में बंटवारा हो गया। तो एक ने कहा कि सब चीज़ तो बंट गई, कुछ झगड़ा भी हो गया था, बाट हिस्से में लड़ाई हो गई थी, तो कहा गुरु को भी बांट लो। कहा गुरु कैसे बांटे, गुरु कोई बांटने की चीज़ है। कहा नहीं, गुरु को भी बांट लो, गुरु का आधा भाग मेरा और आधा भाग तुम्हारा रहा। गुरु बढ़ गए, गुरु को पता ही नहीं था कि हम भी बढ़ गए हैं। जब वो आए घूमते घामते कुछ महीनों बाद, तो पहले बड़े भाई के यहाँ गए, तो बड़े भाई ने दाहिना और बायां दोनों को बढ़ गए थे अंग, तो दाएं पैर को मिट्टी लगी थी, चल करके आए थे, खूब धोया, साफ किया। जब उन्होंने बायां पैर बढ़ाया तो पास में एक डंडा रखा था, डंडा उठाया, कहा ये दुश्मन का पैर है, मेरा पैर नहीं है, मारा जोर से तड़ से। गुरुजी उठे और वहाँ से उठ करके दूसरे भाई के यहाँ गए, वो भी पानी ले आया धोने के लिए। उसने देखा गुरुजी के पैर में चोट लगी हुई है, सूजन आ गई है, क्या हो गया है? तुम्हारे भाई ने डंडा मारा है। कहा अच्छा, उसने मेरे पैर को डंडे से मारा, मैं उसके पैर को कुल्हाड़ी से काटूंगा। अंदर कुल्हाड़ी लेने चला गया। बेचारे भागे, क्यों भाग रहे गुरुजी कहे। उसने कहा गुरुजी रुकिए रुकिए, मैं बदला लूंगा, उसने मेरे पैर को डंडे से मारा, उसके पैर को कुल्हाड़ी से काटूंगा। हंसने की बात है, लोगों ने पकड़ लिया। ये एक उदाहरण है। इसी प्रकार से मैं कह रहा था कबीर साहब की इस पद पर कि धर्म हमें एकता से रहने की शिक्षा देता है, मेल से रहने की शिक्षा देता है। लेकिन जो धर्म हमें मेल से रहने की शिक्षा देता है, जो माता पिता गुरुजन हमें शिक्षा देते हैं प्रेम से रहने की, हम उन्हीं को काटने दौड़ते हैं, उन्हीं को मारने दौड़ते हैं। इसीलिए साहब ने कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। धर्म हमें प्रेम का पाठ पढ़ाता है। माँ कहती है बेटे से मैं तुमको प्रेम करती हूँ, बेटे भी माँ से कहते हैं। पिता पुत्र से यही कहता है, पुत्र पिता से यही कहता है। गुरु शिष्य से यही कहते हैं, शिष्य गुरु से यही कहते हैं। पति पत्नी से यही कहता है, पत्नी पति से यही कहती है। मित्र मित्र कहते हैं तुमको प्रेम करते हैं। प्रेम के गीत गाए जाते हैं, प्रेम पत्र लिखे जाते हैं। लेकिन यदि सभी लोग दुनिया के प्रेम करते हैं तो ये घृणा कहाँ से आती है, ये नफरत क्यों है, ये वैमनस्य क्यों है? इसलिए हम प्रेम की चर्चा करते हैं, प्रेम की गीत गाते हैं, लेकिन हमारे दिल में प्रेम नहीं है। कबीर साहब ने कहा जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख नाई, चारिव युगन पुकारिया सो संशय दिल माई। दिल पर दिल होना क्या है? एक दिल होता है हमारे अंदर, जिसका डॉक्टर ऑपरेशन भी करते हैं, उसमें तकलीफ होती है। तो जब तक दिल में दिल नहीं होगा, जब तक प्रेम नहीं होगा, हमें तकलीफ होगी। उसका ऑपरेशन कौन करेगा? उसका ऑपरेशन सद्गुरु करते हैं, संतजन करते हैं। प्रेम की सत्शिक्षा देने वाले, जिनका जीवन ही प्रेम पूर्ण है, वे कहते हैं दिल पर दिल होना। लोग मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं और बातचीत करते हैं, बाद में जाते हैं किसी से कहते हैं यार उससे मिलते थे लेकिन हमारा दिल नहीं मिलता। गुरुदेव जी कहा करते हैं सारा संसार एक दिल लगी है। दिल लगी, दिल लग गया, जिससे दिल लग जाए उसी से प्रेम हो जाता है। लेकिन इस संसार का प्रेम वास्तविक प्रेम नहीं है,
थोड़ी बात मन को नहीं भाई, दिल टूट गया कहते हैं। प्रेम वो है जो कभी टूटता नहीं है, प्रेम अखंड होता है। जिसके दिल में प्रेम होगा वो नफरत उसके हृदय में हो ही नहीं सकती। कहा जाता है कि फकीरों में एक औरत हुई है राबिया, वो कुरान शरीफ पढ़ रही थी, तो वहाँ से उसने उस ग्रंथ में देखा एक जगह लिखा हुआ है शैतान से नफरत करो। उसने कलम उठाई, उस वाक्य को काट दिया। एक दूसरा फकीर आया, ग्रंथ उठाया, देखा वाक्य कटा हुआ, कहे ये खुदाई वाक्य किसने काट दिया, कुरान में जो लिखा है। उसने कहा इसको मैंने काटा है। कहे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस वाक्य को काटने की, ये खुदाई वाक्य है, खुदा का वाक्य है, गलत नहीं हो सकता। उसने कहा इसमें लिखा है शैतान से नफरत करो, और मेरी दृष्टि में कोई शैतान नहीं है, मेरी दृष्टि में सब खुदा की नूरें हैं। दिल दरगाह के अंदर में चमकता नूर खुदाई है। हर प्राणी में, हर मनुष्य में, हर जगह मैं उसी को देखती हूँ। ये इसलिए ये वाक्य गलत है। न मेरे दिल में शैतान है और न मेरे दिल में नफरत है। न मेरी दृष्टि में शैतान है, न मेरे दिल में नफरत है। इसलिए शैतान से घृणा करो, ये वाक्य ही गलत है। फकीर नतमस्तक हो गया। कोई नमाजी चादर बिछाए नमाज पढ़ रहा था, एक औरत उधर से गुजरी, चादर पर पैर रखती हुई आगे बढ़ गई। नमाजी झल्लाया, कहा तू देखती नहीं, अंधी है, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, खुदा की इबादत कर रहा हूँ। उस स्त्री ने कहा, वो अपने किसी प्रेमी से मिलने जा रही थी, उस स्त्री ने कहा नर रांची सूझी नहीं, तुम कस लख्यो सुजान, कुरान पढ़त बौरे भयो नहीं राच्यो रहमान। नर रांची सूझी नहीं, मैं एक हड्डी मांस से बने हुए एक मनुष्य से मिलने जा रही थी, और उसके प्रेम में मैं इतना रची पची थी कि मुझे न तो तू दिखाई दिया न तेरी चादर दिखाई दी। लेकिन तू खुदा का कैसा प्रेमी है कि मुझे तुझे मैं भी दिखाई दे रही हूँ, चादर भी दिखाई रही है, दुनिया भी दिखाई दे रही है। ध्यान देना, हमारा ध्यान, चिंतन, समाधि और धर्म क्षेत्र में प्रवेश कहीं ऐसे ही तो नहीं है कि हमारा मन कहीं अलग लगा हुआ है, न ग्रंथ में, न साधन में, न भजन में, वो अन्यत्र हमारा मन भटक रहा है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हमारा मन एकाग्र हो, अपने आप में आत्म केंद्रित हो। तो साहब अंत में कहते हैं, कहाँ ही कबीर राम रम रहिए, हिंदू तुर्क न कोई। जातिवाद का, धर्म का, ग्रंथ का सारा भेद मिटा करके राम में रमो। रमनते योगिनो अस्मन्न इति राम। जिसमें योगी जन रमण करते हैं उसे राम कहते हैं। एक बार मैं सफर में था, एक मुसलमान भाई बैठे थे सामने। कहना पड़ेगा मुसलमान लोग मानते ही हैं, मनुष्य था वो भी, तो अपने अपने धर्म की बात सभी करते हैं, मजहब की बात करते हैं। तो कोई खुदा मानता है, कोई राम मानता है, उससे अच्छे पढ़े लिखे थे। कहीं ये तो अपना अपना मजहब है, कोई राम मानता है, कोई खुदा मानता है, कोई अल्लाह, कोई और कुछ मानता है। मैंने कहा राम को तो सब मानते हैं। कह नहीं, हम तो राम को नहीं मानते। हम कहा जब आप थक जाते हो, घर वापस आते हो, तो अब आराम चाहते हो कि दुख चाहते हो, तकलीफ चाहते हो? कह नहीं, आराम चाहते। तुमका आराम चाहते हो कि नहीं? आराम आ जाता है राम, जब तब मिलता है आराम, विश्राम। तो राम जो है आ गया तो आराम मिलेगा, राम में ही विश्राम करो। साहब कहते हैं कि राम रम रहिए। एक राजा राम का नाम कभी नहीं लेता था, लेकिन राम में रमता था, राम को समझता था, धर्मात्मा था, परोपकारी था, प्रजा का रक्षक था। और विवाह के उपरांत ही रानी, जब विवाह हुआ तो रानी बहुत धार्मिक थी, राम नाम जप खूब करती थी, राम 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 राम। समय समय से वो राजा को कहती थी कि आप भी कुछ राम का भजन किया करो, जीवन बीता जा रहा है। राजा केवल मुस्कुरा देता था, कुछ कहता नहीं था। वृद्धावस्था आ गई, रानी कहती रही, लेकिन राजा कभी कोई प्रतिकार नहीं करता था, केवल मुस्कुरा देता था। एकदम जर्जर अवस्था आ गई और राजा और रानी दोनों अलग अलग शैया पर लेटे थे। अचानक अर्ध रात्रि में राजा के मुख से निकल गया हाराम हाराम। रानी बहुत प्रसन्न हुई, जीवन में कहती थक गई कि राम का नाम लो,
कभी राम का नाम नहीं लिया। चलो आज राम का नाम निकला तो सवेरा हुआ। उस खुशी में उसने खूब भंडारे किए, खूब दान पुण्य किया। राजा ने कहा आज तुम इतना खुश क्यों हो? रानी ने कहा कि आज आप इतना खुश क्यों हो? राजा ने तो राजा ने इतना खुश क्यों हो? तो रानी ने कहा कि आपके मुख से राम निकल गया। रानी ने कहा आपके मुख से राम निकल गया, इसलिए मैं आज खुश, इसलिए दान पुण्य कर रही हूं। तो राजा ने कहा राम निकल गया? थोड़ा मुस्कुराया और गंभीर मुद्रा में उसने कहा राम निकल गया? जब राम निकल गया तो मैं जी करके क्या करूंगा? राजा गिरा और वहीं इसकी मृत्यु हो गई। आज की भाषा में क्या कहें? हार्ट अटैक। तो इसे हार्ट अटैक नहीं कहेंगे। राजा राम में रमता था और राम नहीं रहा तो अब मैं निकल जी करके क्या करूंगा? तो साहब कहते हैं राम में रमो। राम आपका असली स्वरूप है, राम कहीं बाहर नहीं है, इसलिए अपने राम में रमना है। वैसे भी लोग कहते हैं कि हमें तो अपने राम से काम है। अपने राम से काम दो प्रकार का होता है। एक तो स्वार्थ होता है, कोई हमें परोपकार का काम नहीं करना, धर्म का काम नहीं करना है, तो कहते हैं हमें तो अपने राम से काम है, किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन अपने राम से काम का मतलब ये है कि जब हमें अपने राम से काम होगा तो दूसरे के अंदर भी तो राम देखेंगे, अन्य जीवों में भी तो राम देखेंगे, घट घट में भी तो राम देखेंगे। इसलिए ये शब्द मननीय है कि धर्म की सारी शिक्षा आत्म कल्याण के लिए है और लोक कल्याण के लिए है। ऐसो भरम बिगुरचन भारी, वेद कितेब दीन औदोजक को पुरुषा को नारी। माटी का घट साज बना है, नादे बुंद समाना, घट बिन से क्या नाम धरोगे, अहम खोज भुलाना। एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गूदा, एक बुंद से शिष्ट रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, शतोगुणी हरि होई, कहीं कबीर राम रम रहिए, हिंदू तुरुक न कोई। इस पद को मनन करें, चिंतन करें और अपने जीवन में कल्याणदायी जो विचार सद्गुरु ने बताए उनको धारण करें। यही जीवन का फल है। हे गुरुदेव तुमको वंदन है, गुरुदेव। शास्त्र